बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है द सेंट्रल स्टेज। और इस बुक में आपके 5 प्ले हैं। फर्स्ट प्ले है आपका द एनवॉय रिटन बाय भास। सेकंड है द स्वैन सॉन्ग, फिर है द मंकीज पा, फिर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड लास्ट प्ले है आपका द स्लीप वॉकर्स। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया था। आज हम फर्स्ट प्ले के बारे में जानेंगे, क्या सिलेबस है उसमें, कितना टेक्स्ट है, उसके बाद पूरे प्ले में पैटर्न क्या क्या है आपके सिलेबस का। बच्चों, फर्स्ट पेज पे आपने देखा एक्ट 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, टेक्स्ट है आपका, और उसके बाद पेज 18-19 पे भी कंटिन्यू स्टोरी है। फिर आपका कंटिन्यू स्टोरी काफ़ी बड़ी है, इसको आपने हिंदी समरी में समझना होगा, उसके बाद ही आप टेक्स्ट का हिंदी पढ़ सकते हैं। और इसके लास्ट पेज पे आप देखें, जब प्ले ख़त्म हो जाता है फिर एपिलॉग है, उसके बाद आपका अबाउट द प्ले राइट है, यानी नाटककार के बारे में। फिर अबाउट द प्ले कुछ डिटेल दी हुई हैं। आफ्टर दैट ग्लॉसरी एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती हैं, ये ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद आपका वोकैब का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंसेस, यानी इन वर्ड्स, शब्दों को या वाक्यांश को खुद के सेंटेंस में आपने यूज़ करना है। पहले इनका मतलब समझना है, और ये टेक्स्ट में कहाँ आए थे, क्या इनकी सेंस बनती हैं टेक्स्ट में। और उसके बाद खुद के सेंटेंस, इसका मतलब समझने के बाद आपने खुद के सेंटेंस में इन फ्रेजेस को यूज़ करना है। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 20 to 30 वर्ड्स में क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका जिसमें लगभग 100 वर्ड्स में आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 300 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। हर एक प्ले में क्वेश्चन आंसर के ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक्सटेंडेड लैंग्वेज स्किल्स यानी एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक हर प्ले में अलग है। आपके फर्स्ट प्ले द एनवॉय में एक्सटेंडेड ग्रामर के टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। अब इसके बारे में डिटेल में लिखा है, ट्रांसलेशन क्या है, कौन सी लैंग्वेज से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी हैं, इंग्लिश हमारा ये सब्जेक्ट है। अब एक्सरसाइज है, और इसमें लिखा है कि हिंदी या फिर किसी दूसरी भाषा में आपने, जिसके साथ आप फैमिलियर हैं, उस भाषा में आपने ट्रांसलेट करना है ये जो इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें पूरा पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, और सेम है कि हिंदी में करें या फिर कोई भी दूसरी भाषा जिसके साथ आप फैमिलियर हैं या जो आपको आती है। बच्चों, हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, क्योंकि भाषा के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हरियाणवी खरा नहीं उतरती, जैसे कि एक तो सभी शब्दों की उपलब्धता, या फिर आप कह सकते हैं ग्रामर यानी व्याकरण। हरियाणवी की व्याकरण नहीं बनाई गई है नहीं, बनी नहीं या बनाई नहीं गई, टॉपिक ये नहीं है। बात है कि हरियाणवी हमारी बोली है, भाषा नहीं है। उसके बाद एक्सटेंडेड एक्टिविटी में लिखा है, कोई एडिटोरियल पेज है आपका हिंदी, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्योंकि हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन का था, तो इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को ट्रांसलेट कीजिए अपने टीचर की हेल्प से। और कोई मुश्किल है तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेज आते हैं, वर्ड्स आते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको समझना है, तो उसके बारे में आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों, ये आपके फर्स्ट प्ले का इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले इसकी हम समरी करते हैं, हिंदी समरी। उसके बाद हम प्ले की
पूरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट हिंदी पढ़ना सही रहेगा। जब इसका स्टोरी समझ में आ जाएगा, आफ्टर दैट हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपका द इनवॉय प्ले का इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा समरी में बता दूं, इनवॉय का मतलब है दूत, जो राजदूत होते हैं आपके, मैसेंजर होते हैं जो एक संदेशवाहक संदेश लेकर जाते हैं एक राजा का दूसरे राजा के पास। रिटन बाय भास हैं आपके। हम अबाउट द प्ले राइट, अबाउट द प्ले जानेंगे। अभी थोड़ा समरी समझ लेते हैं। स्टोरी लिखी गई है महाभारत के टाइम की स्टोरी को डिटेल में बताया गया है कि जब महाभारत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि महाभारत ये प्रैक्टिकली हुआ था नहीं था, ये मैटर नहीं करता। बात है कि जब महाभारत हुई थी तो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण जी ने एक कोशिश की थी, एक प्रयास किया था कि वो कौरवों के पास पांडवों का दूत बन के जाएं और उनका मैसेज लेके जाएं कि आप जो प्रॉपर्टी को लेकर आपका जो झगड़ा चल रहा है वो आप ना करें। उनके हिस्से का प्रॉपर्टी, अपने पांडवों के हिस्से का प्रॉपर्टी पांडवों को मिले, कौरवों के हिस्से का प्रॉपर्टी कौरवों को मिले, ताकि जब युद्ध से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। बच्चों, जब भी युद्ध होता है ना, तो कोई भी एक पक्ष भले ही जीत जाए लेकिन नुकसान दोनों तरफ का होता है। तो इस अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी दी इनवॉय यानी दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं। कैसा उनका स्वागत हुआ, क्या उनके बारे में बातचीत हुई, यह एक ड्रामा है, अपना नाटक है कि किस प्रकार नाटकीय घटनाओं का रूपांतरण हुआ, कि उनका वेलकम कैसे किया, उनके बारे में फिर कैसी कैसी बातें हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने मकसद में कामयाब होते या नहीं होते, सबको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, इसका मतलब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। और फिर उनको जाते समय क्या स्थिति रही थी, किस प्रकार से वहाँ पे इवेंट्स हुए थे, यह हमारे आज के ड्रामा का, आज के नाटक का समरी है। अब डिटेल में समरी और क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्रामर के टॉपिक हम बाद में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो आपका होमवर्क है कि आप इसका हिंदी समरी पहले संक्षिप्त सार पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में हिंदी समरी आता है, उसके बाद लाइन टू लाइन आपकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, वो सबसे लास्ट में पढ़ना है। पहले आपको आइडिया क्या है आपके नाटक में ये समझ लें, बाकी कहानी बाद की है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में करें तो समय लगता है। आप धीरे धीरे लगातार लगे रहें और ये ना समझे कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है। आप कंटिन्यूटी रखें, काम आएगा, अच्छा रहेगा। तो बच्चों, बाकी इस अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।